Come on, Shekhar, she'll be fine. भगवान ने बाल बाल बचा लिया, वरना अन्नू तो। हाँ यार, थैंक गॉड अनु इज सेफ। बट आई वाज वंडरिंग, ये सब अनु बची कैसे? शान, मैं कॉल करके आती हूँ। तुम्हें क्या हो गया? तुम क्या कर रही हो? वो अनु मरने ही वाली थी, तुम्हारा काम आसान कर रही थी, लेकिन नहीं, तुम्हें उसे मौत नहीं देनी, मसीहा बनना है, इंसानों के लिए भगवान बनना है तुम्हें। मैं नागिन हूँ और नागिन बन के ठीक हूँ, खुश हूँ मैं। रही बात अनु को सजा देने की, तो उसे मिलेगी सजा, लेकिन उस गुनाह की जो उसने किया है, ना कि उस गुनाह की जो उसने किया ही नहीं। ये देखना तुम्हारा काम नहीं है बेला, तुम्हें बस उसे मरते हुए देखना है, फिर वो जैसे भी मरे। I just don't understand, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम ये है कि तुम उसे मेरी वजह से नहीं, शान की वजह से मारना चाहती हो, उस लड़के की वजह से मारना चाहती हो। सब जानती हूँ, तुम उसे किसी और गुनाह की नहीं, प्यार करने की सजा देना चाहती हो। हाँ, गुनाह किया है उसने, मेरे प्यार से प्यार करने की गलती की है। शान मेरा है, मेरा प्यार है वो, और नागिनें अपने प्यार को लेकर कितनी पागल हो सकती हैं, ये तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मेरी छोड़ो, मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हें शान पे और उसके प्यार पे इतना यकीन है, तो ये घबराहट क्यों हो रही है तुम्हें? एक नागिन होके, एक मामूली सी लड़की, एक आम सा इंसान अन्नू, उससे डर रही हो? उससे नहीं डर रही हूँ, मेरा बस चलना तो सबको एक ही बार में खत्म कर दूं। पर अफसोस यहाँ मेरी नहीं, तुम्हारी ही चलती है, जो इंसानों के साथ साथ भेड़ चाल चलने लगी है। पर मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ बेला, कोई अगर मेरे प्यार को नजर उठा के भी देखे ना, तो उसे क्या, उसके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगी। और वैसे भी खानदान के नाम पर अनु के पास बचा ही क्या है, उसका बाप, और वो तो मुझे मेरे असली रूप में देखकर ही मर जाएगा। कितनी बार कहा है तुमसे, हम बेकसूरों को नहीं मारेंगे, ये उसूल है मेरा। तुम्हारा उसूल है, मैं उसके हिसाब से क्यों चलूं? हाँ, क्यों तुम्हारे कहने पर, तुम्हारे हुक्म से अपनी सांस लूं? यही समझाना चाहती हूँ मैं तुम्हें, तुम गलत समझ रही हो। मैं बस इतना कह रही हूँ कि अपने गुस्से पे काबू रखना सीखो। क्यों कह रही हो? क्यों रखूं मैं अपने गुस्से पे काबू? तुम्हारी इन बातों से मैं तंग आ गई हूँ। 2-2 मिनट में बातें बदलती हो, कहती हो कि माहिर को मारना, फिर खुद उसे बचाने के लिए कूद जाती है। और अब अनु, वो खुद मरने वाली थी, लेकिन नहीं, तुम्हें उस पर तरस आ गया। बेला, तुम्हें याद भी है, डॉक्टर के साथ मिलकर वो तुम्हारा पर्दाफाश करने वाली थी, नहीं भूल गई ना? बेला, अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ी नहीं होती ना, तो तुम्हारा कुछ नहीं होता। वो इंसान विक्रांत की तरह तुम्हें भी खत्म कर देते। ओह, वैसे तुम्हें याद भी है कि ये विक्रांत कौन है? या फिर माहिर के प्यार में तुम वो। बस विशाखा, अब एक भी शब्द और नहीं, वरना क्या? सच हमेशा कड़वा लगता है, और बेला सच यही है, जिस हिसाब से तुम चल रही हो ना, तुम अपना बदला कभी पूरा नहीं कर पाओगी। विक्रांत तुम्हारा 100 जन्मों का प्यार था, तुम 100 जन्म भी ले लो ना, फिर भी अपना बदला खत्म नहीं कर पाओगी। बस यूं ही पैर पटकती रह जाओगी। बस विशाखा, ये हवेली में क्या हो रहा है?
कैसी आवाज है? क्या हो रहा है? ये आई थिंक फिर से वही तूफान है। बेला नहीं दिख रही, पता नहीं कहाँ चलेगी। अभी तो यही थी। माय गॉड, डोंट टेल मी वो नया ड्रामा क्रिएट करने के लिए गायब हो गई है। अब हम बेला की चिंता करें या अनु को देखें? एक्चुअली विशाखा भी चली गई है, उसका एक इम्पोर्टेंट कॉल था, पर अभी तक आ जाना चाहिए था उसे। विशाखा, शान, थैंक गॉड तुम आ गए। आर यू ओके? आपको पता है हम कितना डर गए थे। लेकिन बेला तुम लोग यहाँ पे आए क्यों? कर क्या रहे हो यहाँ पे? हम वो एक्चुअली वो बेला अपना फोन यहाँ पर भूल गई थी तो वो लेने निकली। मैंने उसे देखा, आई वाज वरीड, तो मैं भी उसके पीछे पीछे आ गई। पहले तो मौसम ठीक था, फिर अचानक तूफान आ गया एंड वी वर सो स्कैर्ड। इसलिए हम यहाँ पे फंस गए, निकल नहीं पाए। इट्स ओके, तुम ठीक हो ना? दैट्स व्हाट मैटर्स। हाँ विश, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। आई लव यू। देखा बिल, शान भी मुझसे प्यार करता है। प्यार करता है? मतलब किसी को शक था? हाँ, वो बेला अनु को लेकर अपसेट थी। अनु की थोड़ी ज्यादा अच्छी दोस्त है ना। बेला, सुनो बेला, अगर मेरे बस में होता ना तो पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ है ना, मैं वो सब बदल देता। खासकर अनु के हवाले से उसकी गलत फहमियां सब बदल देता। पर एक चीज मैं कभी नहीं बदलना चाहता, वो है विश के साथ प्यार। विश मेरा प्यार है, मेरा दिल है, और जो मेरे दिल में उसकी जगह है ना, वो कोई और नहीं ले सकता। सुना बेला, शान खुद ये सब कह रहा है दिल से। अब चलें, काफी रात हो गई है। चलो। बेला, मुझे नहीं पता था कि तुम अनु की बातों से अनु के साथ जो भी कुछ हुआ उससे इतना अफेक्टेड हो। ऑफ कोर्स माहिर जी, वो बहुत ही बुरी हालत में है। उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, दिल टूटा है उसका, और आप जानते हैं और कोई नहीं समझ पाएगा। ये दर्द सिर्फ वही समझ सकती है, दुनिया नहीं समझ पाएगी, ना आप ना मैं, कोई नहीं। इट्स रियली अनफेयर। क्या कर सकते हैं बेला, दुनिया ऐसे ही है, ऐसा ही होता है। इनफैक्ट सही कहूं तो प्यार में ऐसा ही होता है, दिल कभी नहीं समझता। जिस एक को दिल खोना नहीं चाहता, असल में कल है वो दिन। गुड मॉर्निंग मिसेस बेला साइकिल, प्लीज अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करो। मैंने होटल के शेफ से बोल के तुम्हारे लिए खास आम का अचार और पराठे बनवाए हैं, वो एक्स्ट्रा अजवाइन के साथ, जैसे तुम्हें पसंद है। माहिर को कैसे पता चला ये मुझे पसंद है? आई होप यू हैव अ लवली डे, ताकि फिर तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब दे सको। कौन सा सवाल?
आज सुबह मिस किया मुझे? बिला, यू ओके? या आपके नोट्स मिले मुझे। आप किसी सवाल का सवाल ही तो पूछ रहा हूँ। तुम जवाब ही नहीं दे रही। ओह, ये सवाल। वैसे तो एक ही बार पूछना था, लेकिन फिर पूछ लेता हूँ। डू यू मिस मी? ना मजाल है, तुम मुझे एक गलतफहमी भी होने दो। माहिर जी नहीं है। अगर आपको बात करनी है माहिर जी। हेलो। अरे अरे बिला, एक काम करो ना, डैड को बताओ, वहाँ टेबल पे मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, उसमें सारी डिटेल्स हैं। अच्छा सुनो, मेरे कॉन्फ्रेंस का टाइम हो रहा है, कॉल यू लेटर। ओके ओके। और वो कह रहे हैं कि सारे डिटेल्स जो है लैपटॉप में। ग्रेट, थैंक्स। बिला, जैसा कि तुम जानते हो कि विश हमारे साथ रहने वाली है, और मैं जानता हूं कि तुम्हारे और विश के बीच में पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। सो प्लीज इसका असर मेरे बिजनेस में नहीं पड़ना चाहिए। बेला, आई हैवंट फिनिश्ड टॉकिंग, डोंट इंटरप्ट मी। ओके, मैं मानता हूं कि हमने विश को फ्रॉड समझा था, लेकिन अब वो बात क्लियर हो चुकी है। विश शान की मंगेतर है, और शान मेरा सबसे बड़ा इन्वेस्टर, माय लास्ट होप फॉर दिस प्रोजेक्ट। सो प्लीज, आई डोंट वांट एनी ड्रामास। अगर विश को खुश रखकर मैं शान को खुश रख सकता हूं, आई एम ऑल इन फॉर दैट। सो स्माइल एंड बी नाइस टू हर, ओके? थैंक्स। न्यूज़ तो 4 घंटे पहले की है। शान इतनी जल्दी लंदन से यहाँ। हाँ, आओ, मैं बस तैयार ही हो रही थी। ये शान भी ना कितना रोमांटिक है। उसने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल की ताकि वो पूरा दिन मेरे साथ स्पेंड कर सके। कौन सा शान? असली की नकली? मतलब ये कि जिस तरह सहगल्स के साथ बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए असली विशाखा खन्ना नहीं तुम आई थी, नकली विशाखा खन्ना, उसी तरह ये शान नकली। हाँ विश, ये कोई फ्रॉड है, ये असली शान नहीं है। मुझे पता था कि एक ना एक दिन ये बात तुम्हें जरूर पता चलेगी। मतलब तुम्हें ये पहले से पता है? शान लंदन का कोई बिजनेसमैन नहीं, वो एक टैलेंटेड आर्किटेक्ट है, पर उसने किसी की आइडेंटिटी चुराई नहीं, मांगी। वो जो लंदन का बिजनेसमैन है उससे परमिशन लेके। अब अगर वो ऐसा नहीं करता तो क्या सहगल्स उसके साथ काम करते नहीं ना बेला? ही हैड टू। तुम्हें खुद को पता है तुम क्या बात कर रही हो? होश में हो तुम? तुम कभी ऐसी नहीं थी विशाखा, तुम्हें क्या हो गया है? इस फ्रॉड का साथ दे रही हो तुम? कुछ कर दिया है क्या उसने तुम पे? लिसन प्लीज, शान के खिलाफ एक शब्द मत कहना, ओके? ही इज नॉट अ लाई, ही इज नॉट अ चीट। वो बस यहाँ पर आके सबको बेवकूफ बना रहा है, सबसे झूठ बोल रहा है और तुम उसका साथ दे रही हो। तुम तो पागल हो गई हो उसके प्यार में, लेकिन अब मैं उसे किसी और को पागल नहीं बनाने दूंगी। अभी जाके उसकी असलियत सबको बताती। फ्रॉड? हाँ है वो शान का बच्चा। बेला, बेला लिसन टू मी। बेला रुको। बेला, बेला रुको। क्यों रुकूं मैं? क्योंकि शान यहाँ नहीं है। कहाँ है वो? बेला, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इस सब के बीच में क्यों पड़ रही हो। मेहरबानी करके जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो। हाँ माँ, हाँ मैं यही हूँ। आपका पैर कैसा है? आपको कोई दवा चाहिए? जी।
मुझे बुलाया शाहनवाज? कहाँ तक बचते मुझसे? मेरे मारन मोहन वशीकरण से बचना नामुमकिन है। हम आपसे बेहद खुश हैं। पहले दिन से लेकर अब तक आप हमारे लिए वफादार रहे हैं। आपने जो किया हमारे कहने पे किया, यहां तक कि हमारे कहने पे आप मोहब्बत तक कर बैठी। याद है ना वो पहली मुलाकात जब तुमसे मिलते ही तुम पर मेरा वशीकरण काम कर गया था। आका, ये कौन है आका? हमें हमारी मंजिल के पास पहुंचाने वाली सीढ़ी। वक्त नहीं है हमारे पास। आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। तो फिर आगे सुनो क्या करना है। मैं उसकी होकर रहना चाहती हूँ जैसे दो लोग एक जोड़ा बनकर हो, वैसे रहना चाहती हूँ। मैं उसकी बात कर रही हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ। तब से आप जो कह रही हैं, जो कर रही हैं, वो आप नहीं, हम आपसे करवा रहे हैं। मंगेतर बन के मेरे घर पे आना, बेला से लड़ना हो, प्यार जताना हो या फिर झूठ बोलना हो, आपने जो किया वो हमने आपसे करवाया। अब आपके दिल और दिमाग पे हमारा कब्जा है, शाहनवाज का कब्जा। आप हमारी गुलाम हैं, गुलाम, और हम आपके हुक्म, वो हुक्म जिसका हुक्म आप मानेंगे। मुझे आगे क्या करना होगा? उसे मेरे पास लेकर आओ। उसे किसे? नागरानी। तो बीन की आवाज कहां से आ रही है? मैं कुछ सोच क्यों नहीं पा रही नहीं, सबकी सोचने समझने की शक्ति छिन जाएगी। मैं इस धुन, इस आवाज को पहचान गया हूं। वो आ गया है, आ गया है वो। वो अति शक्तिशाली सपेरा है। दुनिया के पूर्वी मध्य इलाके के मार्केस से आया है। वो किसी को भी वश में कर सकता है, यहां तक कि नागरानी को भी। हे भोलेनाथ,
मदद करो, बचाओ हमारी नागरानी को भोलेनाथ, वरना उस सपेरे का जादू उन पर चल जाएगा तो नागरानी उसके कब्जे में आ जाएंगी। हे भोलेनाथ, बचाओ नागरानी को। ये आवाज तो यहीं से आ रही है। कौन है जो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कैसे पता है तुम्हें? कैसे जानते हो तुम? और कैसे? मैंने बताया शान को कि बेला जानती है कि वो एक बिजनेसमैन नहीं, मैं एक आर्किटेक्ट हूं। झूठ, ये भी झूठ बोल रहे हो तुम एक फ्रॉड हो जो झूठ पे झूठ बोल के अपनी असलियत छुपा रहा। बेबी इग्नोर, ये अपने आगे किसी की नहीं सुनती। लेट्स गो। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। अरे बेला बेला बेला, मैं जानता हूं कि आप अपने दोस्त से बहुत प्यार करती हैं, बहुत फिक्र करती हैं उसकी, पर यकीन मानो आपकी दोस्त हमारे साथ हिफाजत में है। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत, और हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें। तुम जैसे धोखेबाज का साथ मैं कभी नहीं दूं। ये तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम एक फ्रॉड हो, फरेबी हो। सबको बता दूंगी तुम्हारी असलियत कि जो तुम दिखते हो वो तुम नहीं हो। Really? और तुम सच में वही हो जो दिखती हो? तुमने कोई झूठ नहीं बोला, कोई फरेब नहीं किया? ऐसा कुछ नहीं। मुझे नहीं पता अगर विश ने। अरे मैं विश की बात नहीं कर रहा हूं बेला, विश की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूं। I'm so excited. Really? आज हम पूरा दिन एक साथ स्पेंड करने वाले हैं। I love you. चले? रुको। सॉरी बेला, हम आउटिंग के लिए जा रहे हैं। हम जल्दी आ जाएंगे, ज़्यादा इंतजार मत करना मिस बेला। क्या हो क्या रहा है ये? विशाखा कैसे इस लड़के की बातों में आ सकती है? हवेली में इतनी जोर से बीन की आवाज आ रही थी और विशाखा ने रिएक्ट तक नहीं किया। कैसे हो सकता है ये क्या हो क्या रहा है? ये कर क्या रहा है लड़का? अच्छा हुआ अन्नू तो होटल से सीधा यहीं आ गई। आई एम सो ग्लैड। भाभी मैं तो नहीं चाहता था, लेकिन ये कुहू ने जबरदस्ती की। आप जानती हैं ना, वो शान और विशाखा भी आएंगे तो क्या हुआ अंकल, वो हमारे गेस्ट हैं। और अनु इस फैमिली। भाई साहब को ठीक ही तो कह रही है, अनु इस घर की ही बच्ची है। लो, ये बेला और माहिर फिर से गायब है। ये कहाँ रह जाते हैं, आते क्यों नहीं? लो आ गए। थैंक गॉड मिस्टर एंड मिसेस सहगल, आप लोग होटल से डायरेक्टली यहीं आ गए। मुझे तो लगा था कि आप लोग वहीं से निकल गए होंगे अपने सेकंड हनीमून पर कल के लिए। कल क्या है? मेरा बेटा हमें कितना बेवकूफ समझता है ना, उसे लगता है हमें कुछ याद ही नहीं होगा। कल के लिए कुछ स्पेशल प्लान्स ऑलरेडी बना चुके हो? कल क्या है? हमारी जन्माष्टमी का फंक्शन तो अब खत्म हो गया, अब कौन सा नया फंक्शन है? मतलब ये कि उनकी 3 मंथ एनिवर्सरी है, तो चलो अब बताओ, कोई स्पेशल प्लान्स बनाए हैं तुम दोनों ने? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं। Well then we should have a party. ये हुई ना बात। वैसे भी हवेली की पार्टी काफी बोरिंग थी, पर आपकी पार्टी तो बेस्ट होती है।
हाँ हाँ, आपकी पार्टी ना बिल्कुल सेफ होती है। आई मीन मतलब दारू वारू पीना जो थोड़ा लिमिट में करते हैं ना। ओके ओके, वी विल हैव अ पार्टी, ओके? इन फैक्ट लेट्स हैव अ जॉइंट सेलिब्रेशन। मैं बाद में बात करता हूँ। ऑलराइट। क्या ब्रो, पार्टी एंड ऑल, हैप्पी 3 months, हाँ? अब तू शुरू मत हो जाना। शान और विशाखा की एंगेजमेंट और माहिर और बेला की 3-month वेडिंग एनिवर्सरी। इट्स अ परफेक्ट टाइम फॉर अ डबल सेलिब्रेशन। व्हाट्स इट शान? या ग्रेट। हाँ बेला, आप सच में ओके हो ना मेरे साथ, मतलब हमारे साथ अपना दिन बांटने के लिए? हाँ शान, मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया। You don't have to ask anybody else, okay? मुझे पता है, बेला का नाम लेते ही आपका चेहरा लाल हो जाता है। अरे मेरे कहने का मतलब है कि कुछ और भी होना चाहिए ना। भाई तस्वीर छूने से कुछ नहीं होता, उसके आगे भी कुछ करना होता है। तू नहीं सुधरेगा ना? भाई मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। आई नो आप बेला से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस चीज का इजहार क्यों नहीं करते? गुड जॉब आदि। एंडी अंकल उस विश के लिए पार्टी दे रहे हैं। दिस इज सो नॉट डन। मगर मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूं। इस पार्टी में मैं उस विशाखा को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो याद रखेगी मुझे। We are having a party. लवली, आई कांट वेट, इतना मजा आएगा। या वेट तो मुझसे भी नहीं हो रहा है। कल की पार्टी में बेला की बेइज्जती जो होने वाली है, वो भी सबके सामने। एक नागिन को जहर पीना पड़ेगा, बेइज्जती का जहर। तुम एक फ्रॉड हो, फरेबी हो। सबको बता दूंगी तुम्हारी असलियत कि जो तुम दिखते हो वो तुम नहीं हो। रियली? तुम सच में वही हो जो दिखती हो? सॉरी बेला, हम आउटिंग के लिए जा रहे हैं। हम जल्दी आ जाएंगे, ज़्यादा इंतजार मत करना मिस बेला। क्या सोच रही हो बेला? सॉरी सॉरी माँ, मेरा ध्यान नहीं था, मैं कुछ सोच रही थी। सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। तुम ना मेरी तरह, कभी कभी मैं भी कुछ चीजों के बारे में इतना सोचने लगती हूँ कि जो कर रही हूँ वो याद ही नहीं रहता। इट्स ओके, यू डोंट नीड टू से सॉरी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। 1 मिनट रूम में चलो ना प्लीज। अरे जाओ ना, जाओ बेला। अब इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है? माँ वो मुझे चावल बनाने में उसके बाद ही फ्री हूँ ना। ये रहने दो, ये चावल मैं पका लूंगी, तुम दोनों जाके अपनी खिचड़ी पकाओ। नहीं माँ, सब्जी मैंने बना दी है, बस चावल ही बचे। चावल बना के ही आऊंगी। अच्छा, तो ऐसे सताए जा रहा है मेरे बेटे को? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बस देखिए ना, इतना सा काम। बात बताऊं बेला, कभी कभी ना ये जो पति होते हैं ना, इन्हें ऐसे थोड़ा सा सताना भी चाहिए। मैं भूलने की बात कर रही थी ना, देखो भूल गई। नया माली बुलाया है, मैं उसे काम समझा के आती हूँ। बेला, बेला, बेला। ये तो शान की आवाज, पर शान तो घर पे है। विश को बताओगा। विश फोन भी नहीं उठाती ना। हेलो, हाँ
हाँ बिला, हाँ माहिर जी। अरे माहिर जी, आपसे कहा मैं काम कर रही हूँ, आप क्यों बेवजह मुझे? सुनो ना, ऊपर आओ। अरे आओ ना बिला, इट्स अर्जेंट। अच्छा ठीक है, आती हूँ। विश क्यों फोन नहीं उठा? बिला जब तुम आई जस्ट डोंट केयर वो लोग कैसे मिले, कैसे प्यार में पड़े, लेकिन आप मेरा साथ दे रही है ना? हाँ दे रही हूँ, मैंने कब मना किया। लेकिन देखो, तुम्हारा उस शान जान उसके चक्कर में ना मेरी जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। मुझे कोई खतरे वाला काम मत देना बस। मुझे आपकी उम्र का अंदाजा है। ए, मेरी उम्र के बारे में मत बोलना कुछ भी, नहीं तो अभी के अभी चली जाऊंगी। बता रही हूँ, मैं अपनी लाइफ में ना 2 चीजों को लेकर बहुत टची हूँ। एक तो मेरी उम्र और मेरी जान। एंडी। ये सब तो ठीक है, लेकिन आप मुझे बताएंगी कि आप मेरा साथ दे रही है कि नहीं? हाँ दे रही हूँ ना। अरे देखो बेटा, क्या है ना, ये जो प्यार होता है ना, बहुत खूबसूरत सी चीज होती है। वो जो मकसद होता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। लवी डवी प्रीतम ऐसे हो ना। खैर छोड़ो, मुझे पता है तुम शान से प्यार करती हो और इसलिए मैं तुम्हारा दिल टूटते हुए नहीं देख सकती। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। आप किसी का घर तोड़ सकते हैं, लेकिन किसी का दिल टूटते हुए नहीं देख सकते। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप विश की ट्रिप बर्बाद करने में मेरा साथ क्यों दे रही है। क्योंकि आपको एंटरटेनमेंट चाहिए इस घर में, लड़ाई झगड़े का एंटरटेनमेंट, बस। और क्या? वाह, ये क्या कह दिया तुमने? ये तो तुम मेरे मन की बात जानती हो। अरे तुम्हें तो मेरी बेटी होना चाहिए था। सही में, अगर तुम मेरी बेटी होती तो बात ही क्या होती। मतलब तुम देखना, तुम ना एक दिन बड़ी होके ना सौतन बनोगी, किसी की 1 नंबर की सौतन। मजा आ जाएगा। अगर आप खुद के जोक्स पे हंस चुकी हो तो मैं अपना प्लान बताऊं? सुनाओ ना। क्या हुआ माहिर जी, आप इतना अर्जेंट? ये बारिश तो हो ही नहीं रही, तो फिर बारिश। माहिर जी, ये क्या कर दिया आपने कमरे को? बिला जब माहिर जी, क्या कर दिया आपने कमरे को? बिला, याद है वो दिन जब तुम्हारे ऊपर नेवलों ने अटैक किया था? और हम लोग क्लिफ से नीचे गिर गए थे नदी में।